हेलो एवरीवन, हम बहुपद के प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे ax के घात 2 धन bx धन c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए हैं। हमको क्या दिया गया है? शून्यक दिया हुआ है। तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। हमको निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो हमारा पहला प्रश्न है 3 और 4। तो 3 और 4 हमको शून्यक दिया हुआ है, हमको निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं, हमको x बराबर दिया है 3 और दूसरा x बराबर दिया है 4। अब इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास दो गुणनखंड आ गया, एक आ गया x माइनस 3 और दूसरा आ गया x माइनस 4। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है -2 और -3 दिया है। तो यहाँ पे हमको x बराबर दिया है -2 और दूसरा x बराबर दिया है -3। अब इस -2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +2, तो x + 2 बराबर हो गया 0। अब इस -3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +3, तो x + 3 बराबर हो गया 0। इस प्रकार से हमारा दो गुणनखंड आ गया। पहला आ गया x + 2 और दूसरा आ गया x + 3। ये हमारा इस दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है 1/2 और -1/2। तो यहाँ पे हमको दिया है एक x बराबर दिया है 1/2 और दूसरे x बराबर दिया है -1/2। अब इस 1/2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। इस -1/2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +1/2। इस प्रकार से 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड आ गया, एक आ गया x माइनस 1/2 और दूसरा आ गया x + 1/2। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है 15 और 17। हमको दिया है 15 और 17। तो यहाँ पे एक x बराबर दिया है 15 और दूसरा x बराबर दिया है 17। तो 15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -15 हो जाएगा =0। 17 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -17 हो जाएगा =0। इस प्रकार से हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, एक आ गया x - 15 और दूसरा आ गया x - 17। इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न को हल कर देते हैं। पांचवा प्रश्न में दिया है हमको -18 और दिया है 12। तो यहाँ पे इसमें एक x बराबर दिया है -18 और दूसरा x बराबर दिया है 12। -18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x + 18 =0। 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -12 =0। इस प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड आ गया, एक आ गया x + 18 और दूसरा आ गया x - 12। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरे प्रश्न को हल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनखंड लिखिए। हमको शून्यकों का योगफल और गुणनखंड ज्ञात करना है। हमारा पहला प्रश्न है x के घात 2 धन 10x धन 24। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसकी तुलना जो है x के घात 2 धन bx धन c वाले बहुपद से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुपद x के घात 2 धन 10x धन 24 की तुलना ax के घात, यहाँ पे लिख देता हूँ तुलना ax के घात 2 धन bx धन c से करने पर हमको जो बहुपद दिया है x के घात 2 धन 10x धन 24, इसकी तुलना हम करेंगे ax के घात 2 धन bx धन c से। तो यहाँ पर देखते हैं कि a बराबर क्या है। यहाँ पे a के जगह में है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो a बराबर हो गया 1। b के जगह में क्या है 10, तो b बराबर हो जाएगा 10। c के जगह में हमारे पास 24, तो c बराबर हो जाएगा 24। अब हमको बहुपद के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल हो जाएगा, -b के जगह में क्या है
10 है तो यहाँ पे हो जाएगा -10 और a की जगह में क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया -10। उसी प्रकार अब ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूँकि शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a, इसलिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर हो जाएगा c के जगह में क्या है हमारे पास 24 है और a के जगह में क्या है 1 है। तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर आ गया हमारे पास 24। यहाँ पर भी लिख देना है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास शून्यांकों का योगफल आ गया -10 और गुणनफल आ गया 24। तो नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं उत्तर में, अतः योगफल बराबर होगा -10 और गुणनफल बराबर होगा 24। ये योगफल किसका योगफल है? शून्यांकों का योगफल है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, बहुपद दिया है 2x की घात 2 ऋण 7x ऋण 9। इसकी तुलना करेंगे हम कि तुलना ax की घात 2 धन bx धन c से करने पर। तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2 के b की जगह में है -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, c की जगह में है -9। इस प्रकार से अब हमको योगफल ज्ञात करना है शून्यांकों का। तो चूंकि शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और b की जगह में क्या दिया हमको -7, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं -7/a की जगह में हमको दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया, माइनस और माइनस का गुना प्लस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7/2। अब उसी प्रकार देखते हैं, अब हमको निकालना है गुणनफल। तो चूँकि शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a, इसलिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर हो जाएगा, c की जगह में क्या लिखना है हमको -9 और a की जगह में क्या लिखना है 2, तो -9/2। अतः आप नीचे में लिख सकते हैं इस प्रकार, शून्यांकों का योगफल आएगा 7/2 और गुणनफल आएगा -9/2। अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, x की घात 2 धन 11x धन 30 की तुलना ax की घात 2 धन bx धन c से करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे a की जगह में क्या है, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, b बराबर क्या है, b की जगह में है 11, c बराबर क्या है, c की जगह में है 30। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का योगफल। तो चूंकि शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है -b/a, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b की जगह में क्या लिखना है 11, तो हो जाएगा -11, a की जगह में लिखना है 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू आ गया -11। तो ये हमारा शून्यांकों का योगफल आ गया। गुणनखंड ज्ञात करना है, तो चूंकि शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a, इसलिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c की जगह में हमको लिखना है 30
और a के जगह में लिखना है 1। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 30। तो हमारा शून्यांकों का योगफल आ गया -11 और शून्यांकों का गुणनफल आ गया 30। तो आप नीचे में लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यांकों का योगफल -11 और गुणनफल 30 होगा। इस प्रकार से आप लोग चौथा और पांचवा प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा।